नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शोएब सलमानी, मेरे साथ आप देख रहे हैं एनबीटीवी भारत न्यूज़ चैनल। 22 जनवरी को रामलला का प्राथमिकता के साथ ही पूरे देश में, पूरे प्रदेश में राम राज की स्थापना हो गई है। उसी पे बात करने के लिए डॉक्टर बृजपाल सिंह त्यागी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि अब राम राज की स्थापना हो गई है, वो किस तरीके से देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? जी। जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि माननीय मोदी जी ने, माननीय योगी जी ने जो 22 तारीख को रामराज की स्थापना की है और हम चाहते भी हैं कि रामराज आना चाहिए हमारे देश में और जो रामराज है उसके बारे में लोगों को पढ़ना भी चाहिए। लेकिन दुःख इस बात का होता है कि जो हमारे इस प्रदेश में आईपीएस ऑफिसर्स हैं, उनको रामराज की ये बात शायद समझ में नहीं आ रही है। हमें एक मीटिंग करनी थी मुजफ्फरनगर में। एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं, मुजफ्फरनगर में पोस्टेड हैं। उनसे जब मैं बात करता हूँ अपना नाम बता के, मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ, एक डॉक्टर हूँ, आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, तो उनका जो सरकारी नंबर है उस पे उनका पीए बोलता है और वो ये बोलता है कि साहब से उनके प्राइवेट नंबर पे बात हो पाएगी। तो उन्होंने हमें जो प्राइवेट नंबर दिया, जब मैं अभिषेक जी से बात करता हूँ, अपना रेफरेंस दे के बात करता हूँ, तो उनके कुछ समय के बाद तेवर अरे, अबे, तबे में आ जाते हैं। मैं उनको रोकता हूँ, उनको समझाता हूँ कि अभिषेक जी जो आपकी ये लैंग्वेज है बात करने की, इससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। कोई भी सीनियर सिटीजन, कोई भी डॉक्टर या कोई भी आदमी, कोई भी नागरिक की सेवा के लिए आप यहाँ सिविल सर्वेंट हैं। आप शायद जो राम राज के पीछे इतनी मेहनत कर रहे हैं हमारे माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी, शायद उस बात को अभी तक अपने ज़हन में नहीं उतार पाए हैं और इतनी जब हम बात करते हैं तो फ़ोन काट दिया जाता है। तो मैं उनसे यही आपके माध्यम से गुजारिश करूँगा कि राम राज को आप समझिए, आप पढ़िए और जो हमारे माननीय मोदी जी चाहते हैं, उनके कदमों पे चलिए। सब सिटीजन्स की जो बात है उसको सुनना आपका कार्य है। आप पब्लिक सर्वेंट हैं, उनको ध्यान से सुने और जो कार्य आपको अच्छा लगता है उसको आगे बढ़ाएँ, जो अच्छा नहीं लगता है उस पे उनसे जो बात करते हैं आप, वो एक ज़िम्मेदार नागरिक की तरह जैसे रामराज में होती थी, ऐसे ही बात की जाए। यानी कि आपका कहना है कि उत्तर प्रदेश में अधिकारियों पर लगाम नहीं है, तो राम राज की स्थापना नहीं हो सकती। जी। नहीं, अधिकारियों पे लगाम है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अधिकारियों पे लगाम नहीं है, लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे हैं, एक तो जो ये लगाम वाली बात है, ये भी रामराज में नहीं आती है। पर कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो रामराज को जान नहीं पा रहे हैं। जो उनकी भावना है मोदी जी की, योगी जी की, उसको जान नहीं पा रहे हैं कि पब्लिक से कैसे बर्ताव करना है। तो ये उनको सिखाना है। एक सीनियर सिटीजन हूँ मैं, एक डॉक्टर हूँ, सारा रेफरेंस उनको देता हूँ, उसके बाद उनसे बात करता हूँ, वो मेरे बच्चे के समान होंगे। उनकी उम्र कितनी होगी 32, 33, 34 और जिस तरीके से उन्होंने मुझसे बात किया है, जब मुझे इतना बुरा लगा है, जो मेरे आम नागरिक हैं, ठेली कुलचे लगाते हैं, वो भी उनसे बात कर सकते हैं, तो उनसे क्या बात की जाएगी? रामराज की उम्मीद कहाँ रह गई? ये थे हमारे साथ डॉक्टर बृजपाल सिंह त्यागी, जिनका साफ तौर पर कहना है अभी हाल ही में उन्होंने एक आईपीएस अधिकारी को कॉल करी, उनसे अपना रेफरेंस दिया, उन्होंने बताया, उनको साफ तौर पर कहना है जो अधिकारी था उसका बात करने का रवैया बिल्कुल ठीक नहीं था। रामराज पर चर्चा करते हुए साफ तौर पर उन्होंने कहा कि कैसे रामराज की स्थापना होगी जब इस तरीके के अधिकारी जो है यूपी गवर्नमेंट में तैनात होंगे और इस तरीके से सीनियर सिटीजन से एक डॉक्टर से बर्ताव करेंगे, तो कैसे रामराज की स्थापना होगी। साफ तौर पर डॉक्टर बृजपाल सिंह त्यागी का कहना था। कैमरामैन अशोक कुमार के साथ मैं शोएब सलमानी, एनबीटीवी भारत टीम, धन्यवाद।